प्यारे बच्चों, इतिहास टर्म 1 परीक्षा के लिए ये आपका 5वां महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो वो है अफनासी निकितन। अगला क्वेश्चन है, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है G.S. लिविदेव। किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? तो अफनासी निकितन। राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, यह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये है डोमिंगोस पैज का। फिर महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? तो डोमिंगोस पैज ने। अपना यात्रा वृत्तांत मत और साइदेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो अब्दुल रजाक। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो अ एवं ब दोनों, मतलब अफनासी निकितन और फार्नो नूनीज। फिर है, सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फारगोट एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? तो डोमिंगोस पैज एवं फार्नोन नूनीज का। फिर है, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो इनमें से सभी थे। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोली कोंटी था। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1986 में। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। गोपुरम का संबंध है तो मंदिर से। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो 1336 में। विजयनगर के ध्वज के पश्चात इसकी पहचान की गई? तो हम्पी नाम से। फिर आमुक्ता मालयाद किसने लिखी है? तो कृष्णदेव राय ने। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो मंदिर का प्रवेश द्वार। निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? तो निकोलो कोंटी ने। तेनाली रामा का संबंध किस राजवंश से था? तो विजयनगर से। उसके बाद है आपका अगला चैप्टर से क्वेश्चन है, निम्न में से महिला संत थी? तो इनमें से सभी थी, मतलब मीरा, अंडाल और कराइलकल। फिर कराइलकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो शिव की। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो अंडाल। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इनमें से सभी थे। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो शाहजहां। जहां आरा। फिर है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो बल्लभाचार्य को। फिर तलवंडी माने ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो नानक का तलवंडी। अगला है, महाराष्ट्र के संत कौन है? तो इनमें से सभी है। निम्न में से सही सुलेमित कीजिए। तो ये सही सुलेमित किया शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और निम्बकाचार्य द्वैतावाद। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर निम्न में से सही सुलेमित किए, तो ये सही सुलेमित किया है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? तो रबिया। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो फरीदुद्दीन गज ए शंकर। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो कादिरी से। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो वो है बिहार में। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? कबीर की। शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था वाराणसी में। शेख कुतुबुद्दीन ख्वातियार काली का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो चिश्ती।
निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो है बलम्बाचार्य। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो नक्शबंद। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। अगला चैप्टर से है मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवादी का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो बर्नियर के। फिर अगला है अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसकी यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो इब्न बतूता। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो इब्न बतूता। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो है बर्नियर ने। किताब उर रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का। मोहम्मद इब्न जूसिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? तो इब्न बतूता। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो ग्वालियर का। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो अल बरूनी ने। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। जैसे घोंसले को पंछी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा? तो वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो वो है इनमें से कोई नहीं। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो हेनसांग को। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर। अगला चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांसीसी बुकानान कौन था? तो वो था सर्वेक्षक। फ्रांसीसी बुकानान के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई थी? तो एल लांस से। फ्रांसिस बुकानान के विवरणों में किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू कानू। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो वह है 5वीं रिपोर्ट। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? तो मुनरो एवं रीड। अगला चैप्टर है चैप्टर नहीं है, 7वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये जोड़ा सब सही है, सभी सही है। फिर महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मार्टिन वर्ड के द्वारा। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो बक्सर। दामिन ई कोह क्या था? तो भूभाग था। कर्नवालिस कोड बना 1793 में। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो रिपन के। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो 1875 में। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो उक्त सभी से। कौन सा जोड़ा सही है? सुलोमित कीजिए। तो उक्त सभी सही है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1590 में। भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था? तो वो था पहला और तीसरा सही है, मतलब कच्चा माल प्राप्त करना और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना। 18 है अंग्रेज शासक की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बर्बाद किया? तो दूसरा और चौथा सही है, मतलब आयात में अत्यधिक वृद्धि से और जूट जैसे नकदी फसलों के उत्पादन की वृद्धि से। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था? तो कर्नवालिस से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। तो बच्चों मिलते हैं फिर छठे सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।